नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के लिए एक गौरव का विषय ये रहा कि संजय सरावगी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। संजय सरावगी सबसे पहले सुशील मोदी के काफी नजदीकी माने जाते थे और ये सूत्र बताते थे उस समय से ही कि सुशील मोदी जब से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में उभरे थे, उसके बाद संजय सरावगी का उनका लगाव अधिक हो गया। संजय सरावगी जब वार्ड पार्षद थे, उसके बाद से ही लगातार सुशील मोदी को दरभंगा में जब भी आते थे तो उनका नेतृत्व करते हुए पूरे कार्यक्रम को संचालित करते थे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चाहे जो भी। इसके बाद संजय सरावगी धीरे धीरे अपने कार्यों के प्रति बढ़ते चले गए, नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया, जनता के बीच गए, फिर अपने नेताओं के संपर्क में रहकर वो आगे बढ़ते चले गए और आज प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते हुए जिस तरह उनकी शैली थी, अगर आप उनकी शैली को देखिएगा तो लगेगा कि उनके आवाज में एक दम ताकत और एक ऐसी सोच है जिस पर पूरा निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी 5 वर्षों में किस तरह मजबूत किया जा सके। देखिए, संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर संजय सरावगी किस तरह कार्य करेंगे, लेकिन हम बता दें सबसे पहले हम एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संजय सरावगी की सबसे बड़ी चुनौती पर चर्चा करेंगे आज। देखिए, संजय सरावगी का व्यवहार काफी नरम होता है। संजय सरावगी के जो दुश्मन भी होते हैं ना, संजय सरावगी उनके साथ मिठाई व्यवहार करता है या फिर टोकता नहीं है, लेकिन उनसे बदले की भावना नहीं रखता है। संजय सरावगी से कई बार कई लोग खफा हो गए, संजय सरावगी भी खफा हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा स्वभाव बहुत नरम था। चुनाव में देखिए, अमरनाथ गामी पिछली बार उनके सामने चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही संजय सरावगी की टिकट की बात आई, अमरनाथ गामी से मिलने के उनके आवास पर चले गए, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इसी तरह बद्री पूर्वे के साथ भी हुआ, उनके आवास पर जाकर के उसे मिलकर सारे गिले शिकवे दूर हो गए। तो ये तमाम बातें ऐसी थी जो संजय सरावगी को कद को बढ़ाया। तो अब सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और संगठनात्मक मजबूती को लेकर के संजय सरावगी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती यह है कि भारतीय जनता पार्टी से पिछले इस चुनाव में या पहले चुनाव से जो अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल या अलग चाहे जन सुराज हो या अलग अलग पार्टियों में चले गए थे, उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में लाना और उनके विश्वास को मजबूत करना। दूसरी बात उसी चुनौती में आता है कि संजय सरावगी जितने भारतीय जनता पार्टी में इस बार असंतुष्ट थे, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला वो असंतुष्ट नजर आ रहे थे, उनको संतुष्ट करते हुए सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में लाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। उनसे जितने भी लोग नाराज थे, संजय सरावगी भी कितने लोगों से नाराज थे, आपसी विद्वेष, आपसी ईर्ष्या या आपसी मतभेद को भुला करके संजय सरावगी उसे वापस अपने साथ लेकर सक्रिय राजनीति में ला पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। अगर ये तमाम चुनौतियों को संजय सरावगी मुस्कुराते हुए या अपनी कठिन मेहनत से पूरा कर पाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो बड़े नेताओं का सपना था, जो सोच था, जो आइडियोलॉजी थी, वो पूरा हो पाएगा। और इसके लिए संजय सरावगी को काफी कठिन चुनौती और कांटे भरे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संजय सरावगी की ये पहल हो सकती है कि हम अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो हम नाराज नेताओं को कैसे उनको समझाएं, कैसे लाएं, यही चुनौती है और ये संजय सरावगी को करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, कोई परिवार होता है, उस परिवार में अगर कोई नाराजगी होती है तो जो परिवार का मुखिया होता है तमाम लोगों के गिले शिकवे भुलाते हुए एक करने की बात करता है और जो एक करता है वही उस पार्टी का या परिवार का नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। इस परिस्थिति में संजय सरावगी का नैतिक दायित्व बनता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये तमाम नेताओं के, चाहे ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सुशील मोदी के जाने के बाद सम्राट चौधरी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और संजय सरावगी सम्राट चौधरी के साथ पूरी तरह एक दोस्ताना जो रिश्ता होता है वो बना लिया।
और सम्राट चौधरी को संजय सरावगी भाने लगे थे, इसीलिए उन्हें मंत्री पद भी मिला था। तो अब ये बड़ी चुनौती होगी कि राष्ट्रीय उन नेताओं को जिन्होंने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस संगठन को मजबूत कैसे करेंगे संजय सरावगी। और इसके लिए संजय सरावगी को तमाम गिले शिकवे भूल करके, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पूर्व में रहे हो या वर्तमान में हो, जिनसे गिला शिकवा है पार्टी से और खुद संजय सरावगी से, ऐसे लोगों को वापस अपने साथ लेकर पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना और उनके ऊपर नए दायित्व को देना। अगर पार्टी से नाराज नेता वापस संजय सरावगी के साथ आते हैं तो उन्हें दायित्व कौन सा सौंपा जाए, किस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में मजबूत हो और पश्चिम बंगाल के होने वाले चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका का वहां लाभ उठाया जा सके, यह भी संजय सरावगी की जिम्मेवारी होगी। तो जैसे ही संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, संजय सरावगी की चुनौतियों को लेकर के, संजय सरावगी के व्यवहार को लेकर के, उनके क्रियाकलाप को लेकर के ये तर्क लगाए जा रहे हैं, चर्चा हो गई है कि संजय सरावगी किस तरह प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। क्योंकि जिस तरह दिलीप जायसवाल पिछले दिनों, प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर जिस तरह आरोप लगाए थे, और दिलीप जायसवाल के बारे में कहा जाता है कि वो एक कड़े लीडरशिप उनमें नहीं था। कहा जाता है कि जिसमें अगर कड़ा लीडरशिप हो वो पार्टी को संतुलित कर सकता है, पार्टी को मिलाकर चल सकता है। तो संजय सरावगी के अंदर ये भी एक क्वालिटी है कि वो जहां कड़ा दिखा सकते हैं, कड़ा दिखा करके उन तमाम नेताओं को पार्टी में एकजुट होकर के साथ लेकर के चलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये भी होगी कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जिनके कोई कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, चाहे प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, उसे कैसे मंत्रियों के द्वारा जो जनता दरबार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगता है, उस जनता दरबार में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की समस्या का निदान करना, ताकि कार्यकर्ता और नेताओं का एक बार फिर से विश्वास पार्टी पर हो सके। तो ये बड़ी जिम्मेवारी होगी संजय सरावगी की, संगठन को मजबूत करना, और दूसरा तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं को एकजुट कर उनकी समस्या को दूर करने के लिए तमाम मंत्री परिषदों की जो बैठक होती है, जो जनता दरबार होता है, उसमें उनकी समस्या का निदान करना। क्या ये संजय सरावगी कर पाएंगे? ये बड़ी चुनौती होगी। और ये विश्वास जताया जा रहा है, जिस तरह प्रदेश के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व ने संजय सरावगी को यह महत्वपूर्ण पद सौंपा है, उसी पूरी तरह एक तन्मयता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ संजय सरावगी अपने इस दायित्व का निर्वहन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन को एक बार फिर से मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहे बिहार निकाले, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपी सिटी केबल दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आप भी फेसबुक पर फॉलो और लाइक करें। धन्यवाद।